सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों राम राम। फिर से आपका एंटीबायोटिक जीके में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो आपका गुहिल वंश का जो आपने बंटवारा किया है, गुहिल वंश जो बंटवारा हुआ है, यानी रावल शाखा क्या है और राणा शाखा, अनसुलझी गुत्थियां हैं इतिहास के साथियों, उनकी मैं बात करने जा रहा हूं। आज आपको समझ में आएगा कि मेवाड़ के राजा सबसे पहले रावल क्यों लगाते थे, क्या वजह है, और राणा है जो राणा क्यों लगाते थे, पहला राजा कौन हुआ जो राणा लगा रहा है, पहला राजा कौन हुआ जो रावल लगा रहा है, सब बातें हम साथियों यहाँ पढ़ने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान दबा देना, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना साथियों। वहां राजवंशी इतिहास के नाम से मेरे कंप्लीट नोट्स डाले हुए हैं। देखिए, हमारे पास एक राजा हुआ, राजा का नाम मित्रों रण सिंह है। ये 12वीं शताब्दी की मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। तो गुहिल वंश का विभाजन हुआ है। ये रण सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम छेम सिंह था मित्रों, और एक का नाम राहब था। दो पुत्र हैं, छेम सिंह और राहब। दोनों भाइयों ने क्या कहा कि बोले ऐसे करते हैं, अपने राज्य को बांट लेते हैं। छेम सिंह ने कहा कि मैं बड़ा हूं, ऐसा है कि मेरी जो शाखा है वे आपकी क्या कहलाएगी, रावल शाखा कहलाएगी, कोई बात नहीं है। और राहब ने कहा कि मेरी शाखा राणा शाखा कहलाएगी। बोले भाई मैं बड़ा हूं तो कोई बात नहीं, तू बड़ा है तो तू राजा बन जा। बोले भाई मेरा क्या होगा, तुझे कोई नहीं, तुझे हम सिसोदा गांव की जागीर देंगे, तू सिसोदा गांव का जागीरदार बन जाना, यानी छोटा मालिक बन जाना। गद्दी तो कौन संभालेगा, छेम सिंह संभालेगा। तो रण सिंह के जो बड़े बेटे छेम सिंह रावल शाखा की आपकी स्थापना करते हैं मित्रों। ये रावल शाखा के जो संस्थापक हैं वे कौन है, आपके छेम सिंह। और छेम सिंह के बाद में जो राजा हुए आपके देखिए, सामंत सिंह हुए, सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह हुए, कुमार सिंह के पदम सिंह हुए, पदम सिंह के आपके जैतरनी को देखिए, अब लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए छेम सिंह। छेम सिंह के यहां हम लिख रहे हैं छेम सिंह, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे एक राजा हुआ, इनका नाम छेम सिंह है। छेम सिंह, छेम सिंह के दो पुत्र हैं, एक का नाम है सामंत सिंह और एक का दूसरे का नाम है कुमार सिंह। सामंत सिंह और कुमार सिंह ये दोनों भाई हैं। कुमार सिंह का मित्रों आपके पदम सिंह हुआ, पदम सिंह का आपका जैत्र सिंह हुआ, जैत्र सिंह का बेटा आपके तेज सिंह हुआ, तेज सिंह का बेटा आपका समर सिंह हुआ, और समर सिंह का बेटा आपका रतन सिंह हुआ। सबके आगे हम क्या लगा देंगे, रावल लगा देंगे। यानी ये आपके इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये। तो आपके सामंत सिंह है, ये आपके कीर्तिपाल चौहान से पराजित होके 1177 ईस्वी में यहां से रवाना होता है, और रवाना होकर 1178 ईस्वी में आपके बागड़ में गुहिल वंश की नींव रखता है। तो बागड़ में जो आपके गुहिल वंश के संस्थापक हैं, गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, आपके सामंत सिंह है। वापिस ये कुमार सिंह ने आपके कीर्तिपाल को पराजित किया, और कीर्तिपाल चौहान यहां से पराजित होकर भाग गया। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि छेम सिंह का रावल सामंत सिंह हुआ, रावल सामंत सिंह के भाई रावल कुमार सिंह, तो रावल सामंत सिंह यहां से बागड़ चले जाते हैं। रावल कुमार सिंह का बेटा रावल पदम सिंह, रावल पदम सिंह का बेटा रावल जेत्र सिंह, रावल जेत्र सिंह का बेटा रावल तेज सिंह, रावल तेज सिंह का बेटा रावल समर सिंह, रावल समर सिंह का बेटा रावल रतन सिंह। ये आपका क्रम बनेगा। आजकल एग्जाम आपसे क्रम पूछ लेता है। अब बात करते हैं कि बंटवारा हुआ, तो छेम सिंह ने आपके रावल शाखा की स्थापना कर दी। और ये जो आपके राहब है राणा शाखा के लोग आपके सिसोदा गांव में रह रहे हैं। अब ये छेम सिंह क्या बना, राजा बना। अब छेम सिंह राजा बना, तो आपका पहला जो राजा है आपके रावल शाखा का छेम सिंह है, और अंतिम राजा कौन है, रावल रतन सिंह। क्योंकि आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने आपके 1303 में चढ़ाई कर दी, और 1303 में आपके रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। चित्तौड़ का आपका पहला शाखा होता है, तो प्राप्त कर लेते हैं चित्तौड़ पर। तो ध्यान रखना आप लोगों के, आपकी 26 अगस्त 1303 कितनी तिथि है, 26 अगस्त 1303, 26 अगस्त 1303 को आपने क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले पर अधिकार कर लिया। जब चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार कर लिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो साथियों चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र खिजरा खां की याद में खिजराबाद रखा। क्या रखा, खिजराबाद। और खिजरा खां को ये क्या किया, आपके चित्तौड़ सौंप के वापिस चले गए। इसका मतलब कि आपके रावल रतन सिंह, रावल शाखा के अंत हुआ, रावल शाखा हमारी समाप्त होती है। कौन कौन राजा बनते हैं, ये बनता है, इनमें क्या क्या बनेगा, एक एंटीबायोटिक इनकी दे दूंगा मैं आप लोगों को। ये बदलाव को समझिए, चेंज को समझिए। अलाउद्दीन खिलजी ने खिजरा खां को सौंप दिया। खिजरा खां का मन नहीं लगा, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई खिजरा खां यहां से छोड़ के चले गया। मालदेव चौहान साथियों, ये लंबी लंबी आपकी मूछा रखता है, इसलिए इसे मूछाला मालदेव कहते हैं। तो मूछाला जो मालदेव कहलाता है, ये मूछाला मालदेव कौन कहलाता है, मालदेव चौहान कानड़देव चौहान के भाई है, जालोर के। इनकी मृत्यु हो गई साथियों। अब इनके पुत्र या तो जैसा है या बनवरी है, या तो जैसा है बनवरी है। तो ये रावल शाखा के लोग जो सिसोदा गांव में राज्य कर रह रहे हैं, इन्हें लगा कि ठीक है हमारे पैतृक राज्य पे फर्जी लोग आ रहे हैं और फर्जी लोग अधिकार कर रहे हैं, अभी जिंदा है साथियों। तो राणा हम्मीर, राणा शाखा का इसलिए हम्मीर राणा लगा रहा है, राणा हम्मीर ने साथियों हुंकार भरी। क्या कहा मैंने,
राणा हम्मीर ने हुंकार भरी, और राणा हम्मीर ने हुंकार भरी तो 1326 में लक्ष्मण सिंह के पौत्र और अरि सिंह के पुत्र राणा हम्मीर, यानी ये वहां के सरदार हैं, और इन्होंने साथियों आपके जैत्र सिंह जैसा या बनवीर नहीं बनवरी को पराजित करके आपके साथियों खोई हुई सत्ता को प्राप्त किया। और राणा हम्मीर है जो आपके सिसोदिया वंश की नींव रखता है, क्योंकि सिसोदा गांव के थे, यहीं से गुहिल वंश का नाम आपके सिसोदिया वंश कहलाता है। और सिसोदिया वंश के संस्थापक राणा हम्मीर है 1326 में। और राणा हम्मीर आपके वे राजा हैं साथियों जो सबसे पहले आप लोगों के अपने नाम से पहले क्या लगाएंगे, राणा लगाएंगे, इसलिए से विषम घाटी पंचानन कहते हैं। सिंह के समान सदृश्य रहने वाला राजा कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं किसको, राणा हम्मीर को। तो आपके 1303 से लेके 1326 तक ये फर्जी लोग आए, खिजरा खा आया, मालदेव चौहान आए, उनके पुत्र आए, और फिर बाद 1326 में वापिस मेवाड़ के राजवंश ने फिर से शासन करना शुरू किया। साथियों इंपोर्टेंट था, लेके आया हूं, लगातार सीरीज में बना रहना, छोटे छोटे करके साथियों हम लोग चाय पानी में, चाय नाश्ते में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।